जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश की परिभाषा को और उसके मार्मिक अर्थ को समझने की प्रयास करना होगा। स्वदेश का अर्थ होता है अपने देश में विद्यमान सभी चीज़ों, खास तौर से इंसान, जानवरों, पक्षियों, यहाँ की भूमि, हर चीज़ से प्रेम। लेकिन उस प्रेम में वो दीवानगी नहीं होनी चाहिए कि अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही नागरिकों को इस प्रकार जो है अंधभक्ति में, इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति, अंधभक्ति में उनको पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है। ये कहाँ का स्वदेश प्रेम है? चाहे हम रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करें, चाहे हम मुंशी प्रेमचंद को कोट करें, ये तमाम लोगों ने राष्ट्रवाद का विरोध किया और ये बोले कि राष्ट्रवाद एक ऐसा अंधी विचारधारा, एक अंधी दौड़ है जिसमें नैतिकता, जिसमें प्रेम, जिसमें भाव विहीन समाज हो जाता है और ये पूरी तरीके से राष्ट्र को खोखला कर देता है। और आने वाले दिनों में यदि ऐसा चलता रहा तो ये कहीं न कहीं एक शोषणकारी व्यवस्था बन के राष्ट्र के नाम पे अपने ही नागरिकों को लूटने और उसको जो है पीड़ा पहुंचाने का काम करती है। इसी प्रकार से जर्मनी में राष्ट्रवाद चरम जब लिया तो जर्मनी तबाह हो गया। यूनान जब राष्ट्रवाद की चरम वंदना पे पहुंचा तो वो बर्बाद हो गया। पाकिस्तान एक मजहबी देश बना जो कि धर्म के केंद्र में बना और पाकिस्तान की आज हालत देखिए। अफगानिस्तान एक मजहब, एक धर्म के नाम पे जो है वहाँ पे आई व्यवस्था, उसका हालत देखिए। आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को मार के भगा दिया जाए, उनको चुप करा दिया जाए, उनके मुंह में जो है कि कपड़े ठूस दिया जाए बेचार की, और उसके बाद ये देश आज़ाद हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। ऐसी आप लोगों की भूल है। आज से लगभग 1500 साल पहले जब मुसलमान इस देश में आए थे, उसके पहले के भारत को देखिए, समझिए, पहचानिए। किस प्रकार का वहाँ पे जातिगत शोषण था, किस प्रकार का वहाँ पे एक अमानवीय, अमानवता का भाव था सबके मन में। और वैदिक और धर्म के आचरण का जो है चोला पहने जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, जिसका शिक्षा और विवेक पे प्रभुत्व था, अधिकार था, वो लोग किस प्रकार का व्यवहार करते थे, कैसे शोषण करते थे, किस प्रकार बाकी लोगों को उनके हकों अधिकारों से वंचित रखा जाता था। न संपत्ति का अधिकार था उनको, न बोलने का अधिकार था, न उनको सम्मान था, न उनके पास ज़मीनें थी, न उनके पास राजपाट था, न उनके पास नौकरी थी, न शिक्षा थी। सब चीज़ों से बेदखल किया गया था। और जब मुसलमान यहाँ पे आए, उनका आक्रमण हुआ और इस व्यवस्था को धीरे धीरे जो है कि चेंज ला दिया गया। और फिर जाके यहाँ के पिछड़े वंचित महिला समाज को भी वो हक, न्याय और अधिकार मिल पाया। शिक्षा में अधिकार मिला, उनको जो है बोलने का अधिकार मिला, पेशा का छूट मिला। उसमें भी जो है कि पेशेगत जो कहीं ना कहीं गुलामी थी कि आपको अपने ही पेशे में, जातिगत आधारित जो पेशा, उसी में आपको अपना रोजी रोटी व्यवसाय करना, उससे आज़ादी मिली। नौकरी में, राजपाट में, हर एक चीज़ में उनको आज कहीं ना कहीं से आंशिक रूप से वो हक अधिकार मिलने लगा। यदि फिर से मुसलमान एक जो लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या जो एक साथ थी, समाजवादी धड़े के साथ थी, जो अन्याय के साथ थी, जो कुरूपता के साथ थी, जो शोषण के विरोध में आवाज़ बुलंद करती थी, कहीं ना कहीं से वो चुप हो जाएंगे और फिर से उनका पूरा फोकस जो है वो पिछड़ी जातियों, वंचित और दलित जातियों को दबाने में पुनः उनका जो है कि सारा ताकत का वो प्रयोग करेंगे। और इस बात को आप लोग नोट कर लें कहीं गंभीरता से। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना, पुनः हम वैदिक रीतियों को, वैदिक व्यवस्था को यहाँ पे लोग लागू करेंगे और उस वैदिक व्यवस्था में यहाँ पे दलित, वंचित, शोषित और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है और महिला भी उन्हीं के साथ में है। इसलिए ये बात हम लोग को आज बहुत ही गंभीरता से सोचने और विचार करने की बात है कि जिस दिन मुसलमान यहाँ से चला जाएगा, चुप हो जाएगा, ये समाजवादी जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो जाएगा और पुनः जो है कि वो वैदिक काल की व्यवस्था को थोप देंगे और आप लोग को पुनः गुलाम बना दिया जाएगा।